काफी ज्यादा शानदार है। इसमें किस तरीके का मीट इस्तेमाल हुआ है? हॉर्नेट रैबिट का मीट। एलन ने इसका शिकार किया। ओह, रोडिन के बेटे से मुझे ऐसा ही उम्मीद था। क्रेना विलेज का 20 क्रेट बोर्स का कोटा तुमने पूरा किया था। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मुझे डैड पर पूरा तो यकीन फिर था। हमने इस साल डिनर में एक भी क्यों नहीं खाया था बताओ? ग्रेट बॉल्स हमारे विंटर के लिए बहुत ज्यादा खास थे। सही बात है। क्या वो सब रॉयल कैपिटल भेज दिए गए हैं? आखिरकार किंग ने ही तो ये सब करने का ऑर्डर दिया था। मतलब ही नहीं होना चाहिए। मुझे माफ कर देना। ये बहुत बुरा हुआ। ये सोचना बहुत अजीब है कि सर्ब्स नोबल के बेटे से ज्यादा फिर भी मीट ये खाते दुख हैं। की बात है कि हमारे पास सेव करने के लिए बॉन्ड मीट नहीं है। इससे नए साल के जश्न का मजा फीका पड़ जाएगा। हाँ खैर, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये सुनो एलन, जी सर। अगली बार तुम एक सफेद हिरन का शिकार करना। तुम करोगे बड़े ना? भाई, एलन को ऑर्डर देने से पहले तुम्हें मुझ से गुजरना होगा। ये मेरी टैलेंट एजेंट है क्या? थॉमस, तुम पागल लड़के हो। एलन के लिए तो बहुत बड़ी मांग है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सफेद हिरन का शिकार करूंगा। अरे! सफेद हिरन, हाँ, ये पक्का बोस की तरह एक सी रैंक मॉन्स्टर होगा। और मुझे चैलेंजेस पसंद है। द एपिसोड 8 शिकारी द बाय अननोन डबल ऑन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। हाँ, जो मैंने मांगा था क्या तुम्हें मिला? बिंगो। मैंने इन्हें पहले नहीं देखा था, लेकिन ये तो बहुत बड़े होते हैं। होपर स्क्वाड, तुम्हारी बारी। प्रोवोक यूज करो। ठीक है, वापस आओ। अभी हॉपर स्क्वाड फिर से करो। वापस आओ। हमने कर दिखाया। एक समनर बनने का राज यही है कि अपने समनर्स को गलत इस्तेमाल करो। अब मौत से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। ये अंदर कैसे आ गया भाई? बताओ। मुझे ले चलो मास्टर थॉमस के पास। क्या मुझे बात कर सकता है? इसका वजन 1 टन है। मैं मास्टर थॉमस के लिए शिकार पर गया था। ये सफेद हिरन उनके लिए है। सच में ये तो सफेद हिरन है। कमाल है। माँ देखो, अब हमारे पास नए साल के लिए कुछ खास है। हम इसे खाएंगे। हाँ, लगता है हमारे पास है। तुम्हारा शुक्रिया आपका एलन। स्वागत है। इस मुश्किल काम के लिए 2500 एक्सपी मिलना बिल्कुल ही काफी नहीं है। मैं शिकार पर दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। सी बस बताओ मुझे, उसे देखकर ये लगता है कि उसमें कोई टैलेंट नहीं है। सी रैंक के मॉन्स्टर को एक बच्चा आखिर ऐसे कैसे हरा सकता है? एक बार और जांच करो। हाँ, शिकारी? सही कहा।
तुम्हारे अभी की कामयाबी को देखते हुए हमने तुम्हें एक नया पोजीशन देने का फैसला किया है। शिकारी के 2 फर्ज होते हैं। पहला होता है फैमिली के लिए शिकार करके खाना लाना, और दूसरा लोगों को किसी भी मॉन्स्टर के हमले से बचाना, मतलब बैरून का रखा हुआ शिकारी। वो तो मतलब हर रोज मैं मॉन्स्टर का शिकार कर सकता हूँ और इसे काम कह सकता और हूँ। बेशक ये काम हम मुफ्त में बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। तुम्हारे मंथली सैलरी से दुगना मिलेगा तुम्हें 100 चांदी के सिक्के। समझ गया। वो मुझे हर मॉन्स्टर के हिसाब से पैसे देने की वजह एक फिक्स सैलरी देना चाहते हैं, क्योंकि एक सफेद हिरन की कीमत पक्का 100 चांदी के सिक्कों से ज्यादा है। हाँ तो बताओ, तुम्हें ये पसंद नहीं आया? नहीं, ये बहुत अच्छा है। मेरे लिए इससे अच्छी डील नहीं हो सकती थी। मुझे बस जरूरी मीट के लिए काफी मॉन्स्टर का शिकार करना होगा, फिर मैं अपने बचे हुए वक्त में गॉब्लिन का शिकार करूंगा। वो मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है। मैं समझ गया, मैं खुशी से शिकार का स्वीकार करता हूँ। मैं कल से शुरू कर लेकिन दूंगा। रुको, किसी ने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम रोज शिकार करोगे। हाँ? जाहिर है तुम्हें लेडी सेसिल का भी नौकर बन के भी रहना होगा। तुम्हें वेटर का काम भी करना होता है, बुलाने पर आना भी पड़ता है, इसलिए हफ्ते में बस एक ही शिकार कर पाओगे। ठीक है। तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे चेहरे पर हमेशा दिखती है। इससे अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो हम आइडिया को बदल भी सकते हैं। नहीं सर, मैं ईमानदारी से अपने सारे काम पूरे करूंगा। ओ तेरी, मुझे मुफ्त की चीजों में नुक्स नहीं निकालना चाहिए। नए साल की शुरुआत। वो उनका जिप है। पास से देखने पर ये बहुत सुंदर लग रहा है। मैं समझ गया कि ये मैजिक स्टोन से चलता है, पर आखिरकार ये चीज उड़ती कैसे है? ये बात किसी को बताना मत कि मैंने उसके लिए कुकीज बनाई हैं। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। क्यों नहीं माय लेडी। हाँ, बड़े भाई। और बहन कैसी हो तुम? स्वागत है बड़े भाई मिहाई। और बताओ कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ, बस मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अरे तुम भी ना। और बताओ ऐसा ये अच्छा है या बुरा है? तुमने समर वेकेशन में मिलने आने का वादा किया था। ओह हाँ, मुझे याद आया। मैं माफी चाहता हूँ यार तुमसे। खैर वो आपस में घुल मिल गए हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले साल ही अकेडमी जाना शुरू किया है। वो जल्द ही 14 साल के होने वाले हैं, पर वो उससे बड़े लगते हैं। मुझे आपका सामान लेने दे माय लॉर्ड। शायद तुम हमारे नए नौकर में से एक हो गए है ना? हाँ, मैं पिछले साल की पतझड़ से फैमिली की सेवा कर रहा हूँ। मेरा नाम एलन ये है। नौकर और शिकारी दोनों का काम करता है। वाह, इतनी छोटी उम्र में ही, वाह। मैं कह सकता हूँ तुम्हें कुछ खास होगा एलन। बिल्कुल नहीं, ये सब लेडी सेशिल की मेहरबानी है। वो इन सबसे ज्यादा समझदार लग रहा है। ओह हाँ, तुमने सही कहा। ये लो, तुम्हारे लिए मैंने कुछ लाया है। वाओ, थैंक यू। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। चलो घर चलते हैं ताकि तुम मुझे एकेडमी की अपनी कहानियां सुना सको। वहाँ हमारा इंतजार मजेदार कुकीज कर रही हैं। ये सुनकर वैसे मुझे अच्छा लगा। उम्मीद है मैश और म्यूला घर पे ठीक होंगे। पकड़ लिया। सही है, मेरा कोटा पूरा हो गया है। अब आज के लिए काम खत्म। अरे वाह बेटा एलन, बहुत बढ़िया। आज फिर से बड़ा शिकार लाए हो। वाह बेटा एलन, तुम तो बढ़िया काम कर रहे हो। बिल्कुल हेड शेफ। ऐसा हमारे मास्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे बेटा। और एलन, क्या तुम गेस कर सकते हो अभी मैंने क्या देखा है? अभी मैंने देखा कि 2 युद्ध आउट कर रहे हैं। वाह, मैं पहली बार सजैनो को अपनी तलवार चलाते हुए देख रहा हूँ। मियाँ उनकी अच्छी तरह से सामना कर रहा है। ये बस बहुत हो गया। पिछले 1 सालों में तुम्हारे स्किल्स बहुत ही बेहतर बन गए हैं नौजवान। ओह आपका शुक्रिया। हालांकि मुझे लगता है कि अब मैं नौजवान कहलाने से ज्यादा बड़ा हो गया हूँ। ओह एलन, तुम वापस आ गए। ये तो काफी बड़ा शिकार है। ओह बहुत बढ़िया एलन, क्योंकि तुम इतने ज्यादा मजबूत हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक बैटल हो जाओ। आ जाओ, क्या कहते हो? हाँ, क्या आपको यकीन है? ये लो। शुक्रिया सर। ये एक मिथ्रिल स्वॉर्ड है। बढ़िया। कैरिना से अलग होने के बाद मैंने कभी किसी के साथ मुकाबला नहीं किया। बढ़िया है ये तो। पर जब से मैंने हफ्ते में एक बार शिकार शुरू किया है, मेरा लेवल 13 से 20 तक पहुंच गया है। मैं पक्का जीत सकता हूँ।
दोनों तैयार है? लड़ाई शुरू करो। मुझे ध्यान रखना होगा कि उन्हें चोट ना लगे। हाँ हाँ, ये मेरी बारी है। हाँ, वो ये तो बहुत जोर से मारते हैं, काफी बढ़िया है। ठीक है, मैं उन पर ऊपर से रुको, वो मुझसे ज्यादा फास्ट है। वो फीलिंग जब मैंने उन्हें नाड़ी समझा था। हाँ? आपको डरने की जरूरत नहीं है माय लेडी। हाँ? उन्होंने काफी सालों तक मशहूर एकेडमी सिटी में ट्रेनिंग किया है। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि वो किसी एरे गैरे से हार जाए। मैं अपनी हार मानता हूँ। वाह, कितना कूल है। मैं तुम्हारी काबिलियत देख सकता हूँ कि तुम इतनी सी उम्र में इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती हो। शुक्रिया माय लॉर्ड। वो बिल्कुल अलग ही लेवल पर है, मेरा कोई चांस ही नहीं। मैं तुम्हें थोड़ा क्रेडिट दूंगी क्योंकि तुम भी बुरे नहीं थे एलन। शुक्रिया माय लेडी। तुम कब से इतनी बड़ी बन अरे गई? भैया, आप पिछले साल से ज्यादा ताकतवर हो गए। वो हाँ, इसलिए क्योंकि मैंने पिछले साल एक डंजन क्लियर किया है। डंजन? हाँ, ये एक भूल भुलैया होती है जहाँ मॉन्स्टर होते हैं। यहाँ अपनी काबिलियत आजमाने का सबसे बढ़िया काम है। सच में? तभी आप समर में घर नहीं आ सके, आपको मिस कर रही थी। समर होमवर्क के लिए डंजन क्लियर करना, ये तो जबरदस्त है। हाँ, गर्मी के लायक मुश्किल है लेकिन वो कारीगर है। मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि मुझे तलवारबाजी सीखने का मौका मिला, वो भी लॉर्ड डी वजह से। वाह, शॉर्ट लॉर्ड से वो भी। वाह, सही है, लगता है वहाँ का स्टाफ बहुत हैवी है। वो तो शानदार है। वो कैसे थे? मैं कह सकता हूँ कि सही है, अब मैं समझा। उन्होंने स्वॉर्ड लॉर्ड के साथ ट्रेनिंग पूरी की और डंजन्स क्लियर किए। साथ ही नॉर्मल मोड में होने का मतलब है इतनी प्रोग्रेस करना जितनी मैं हेल मोड में करता हूँ। तो जिसके पास जितना टैलेंट है वो उतना मजबूत है, अगर वो पूरे साल लेवल अप करने में लगा दे। हाँ, मुझे बताओ मिहाई, आप मिलने फिर कब आओगे? शायद अगले साल गर्मियों से पहले तो बिल्कुल नहीं। जब आप दोबारा हो तो मेरे साथ दोबारा लड़ना प्लीज। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल, जरूर। ठीक है, लेकिन तब तक तुम्हें मेरी बहन का ध्यान रखना होगा। ओके, ठीक है ना एलन? हाँ हाँ। भाड़ में गया वो। मैं नौकर की रैंक में अपना नाम ऊपर करना चाहता हूँ। अगर मेरा बस चलता तो मैं हर रोज शिकार पर होता। इस रफ्तार से मैं चला तो मैं सेसिल की सेवा करता रह जाऊंगा। मुझे ये काम छोड़ने का जल्दी ही कोई रास्ता निकालना होगा ताकि मेरे डैड की बेइज्जती ना हो। कुछ दिन बाद मिठाई एकेडमी वापस लौट गया। वहाँ कैरन, डोगरा और आखिर में सेसिल भी जाएगी। डंजन्स मजेदार लगते हैं, काश मैं क्लियर कर पाता। मैं रो नहीं रही हूँ और ये आज से नहीं है, समझे? हाँ ठीक है। द हेलमोड, एक ऐसी दुनिया जहाँ बैलेंस बेकार है। ओनली वन अननोन बर्थ। आपका यहाँ पर आना हमारे लिए सम्मान की बात है, वाइस काउंट कर्नल। इसके बारे में सोच के बॉर्न ग्रेबर, क्यों बताओ तुम्हें, मैं कभी कभी इस बेकार की जगह पे आना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बच्चे। ओह, ये बात तो सच है। बहुत ही बढ़िया। रेकिल मुझे पहले समझ रहा था। विस्काउंट कर्नल? दरअसल वो पड़ोसी राज्य के इंचार्ज हैं और वो व्हाइट ड्रैगन की तरफ रहते हैं। सोशल स्टेशन में वो हमारे मालिक से एक रैंक ऊपर हैं, तो कुछ कह सकते। ये अचानक क्यों है? क्या इन्हें कोई जरूरी काम है? मुझे पता नहीं, लेकिन वो शायद मिलने के लिए रॉयल कैपिटल से मैजिक शिप लेकर आए हैं। खैर, तुम समझ के रहना, क्योंकि बात यह है हमारे मालिक और वो दोनों सदियों से दुश्मन हैं। वाह, शानदार! ये वही बोर मीट होना चाहिए जिसके बारे में मैंने सुना था। ये बिल्कुल वही है ना एलन? जी सर। वो अच्छे से जानते हैं कि ऑन रैबिट है। वो इस जोकर पर कोई मीट बर्बाद नहीं करना चाहते। वाह वाह, मैं समझ सकता हूँ। इस स्वादिष्ट राज को तुम हमारे साथ क्यों नहीं शेयर करते? बताओ। ये किसी भी तरह से राज बिल्कुल भी नहीं था। यार वो सच में गुस्से में है, पर ये जायज है। वो कमीना किंग के सामने बोर हंट्स का तरफ ध्यान दिला रहा है। ये वही घटिया आदमी है जिसने किंग को सब बता दिया और बोर मीट का कोटे पर हंगामा मचाया, और वो सब रॉयल कैपिटल भेजना पड़ेगा। मुझे थोड़ा और चाहिए। अभी लाया सर। तुम्हारे इलाके पहले से ही बेहतर है। गरीबों को परेशान करना बंद करो कमीने।
इस फिल्म को डब किया है अननोन डबर्स ने। टेलीग्राम पे जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। जिस पहाड़ को आप देख सकते हैं इसे व्हाइट ड्रैगन माउंटेन कहते हैं और ये मिथ्रिल से भरे हुए हैं। और लड़ाई का सबसे बड़ा कारण है दोनों टेरिटरी में मिथ्रिल के खजाने पड़े हैं। लड़ाई का कारण है व्हाइट ड्रैगन ने अपना घर उधर बनाया जहाँ खजाने हैं और हमारा घर वहाँ पर है जहाँ पे ड्रैगन है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तभी ग्रैनविल फ्रीडम इकोनॉमिक डाउनटाउन से गुजर रहा है। हाँ, शुक्र है कि व्हाइट ड्रैगन बहुत ज्यादा मनमौजी है, इसलिए वो हर साल में दूसरी तरफ चला जाता है और हम बच जाते हैं। और इसीलिए लगभग 1 सदी तक कर्नल किंगडम मुश्किल में था। मैं समझा। इसे सुलझाना इतना आसान नहीं है। उस वक्त ग्रैनविल फ्रीडम शायद भूल ही रहा होगा। तो आज आपका यहाँ पर आने का वजह क्या है? आप यहाँ पर सिर्फ बोर मीट के लिए तो नहीं आए होंगे। हाँ बेशक, ये तो है। वो मीट इतना ज्यादा स्वादिष्ट था कि मैं लगभग भूल ही गया था। मेरे भाई वो हॉर्न रैबिट है। बात यह है कि कुछ दिन पहले मेरी छोटी बेटी का अप्रूवल सेरेमनी हुआ था, समझे क्या? और उसी के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताने आया। वो साल का वो वक्त आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैश के पास कोई टैलेंट आ गया हो। वो भाले के साथ अच्छा है। ठीक है, चलिए सुनते हैं। क्या बताऊं, मैं भगवान की कृपा से टैलेंटलेस निकलिया। वाह। हाँ, इनका रिएक्शन मुझे समझ नहीं आ रहा। ये दुख की बात है बरन ग्रेबल कि आपके 3 बच्चों में से 2 का आपको भार उठाना पड़ रहा होगा, है ना? सही कहा मुझे ना? याद है आपके बड़े बेटे के पास भी टैलेंट था, वाइस काउंट। अब तो जानते ही होंगे हमें नोबेल का फर्ज पूरा करना पड़ता है। टैलेंट होना बुरी बात कैसे है? वो शिप से इतनी दूर सिर्फ ये सुनने के लिए तो नहीं आया होगा। जिन कॉमर्स और सर्फ्स को मैं जानता हूँ वो टैलेंट मिलने के बाद खुश होते हैं। क्या नॉवेल्स के लिए इसका कोई नुकसान है? वाह, इतना स्वादिष्ट बोर था। ये नोबल मुझे ड्यूटी तो क्या है मजा जिसके आ बारे गया में वो खाकर। बात कर रहे थे? मानना पड़ेगा, नोबल बनना बेकार लगता है। तो आज तुम्हारी छुट्टी है? हाँ, मैं सोच रहा था कि अपना शिकार शहर से थोड़ा दूर करूं। तो क्या आप अपनी सीलैंग की मॉन्स्टर नॉलेज मेरे से शेयर करेंगे प्लीज? मैं अब तक लगभग 10,000 गॉब्लिन मार चुका हूँ। यहाँ शिकार के लिए अब शायद ही कोई बचा हो। मैं काफी लेवल ऊपर कर चुका हूँ कि डी रैंक मॉन्स्टर से कम क्या नहीं तुम जानते चलेगा। हो तुम क्या बोलना चाहते हो? बताओ। बस एक गलती की देर है और सी रैंक एडवेंचर भी मारे जाते हैं, समझे क्या? हाँ, इसलिए मैं जितना हो सके उतना सीखना चाहता हूँ। एक आइडिया है, पहले थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। मेरा यकीन करो, तुम इसमें बहुत सुंदर लगोगी, इसे ले लो। तो फिर तुम ले लो। मुझे यकीन है कि ये चेन मिल तुम पर बहुत अच्छा जचेगा। ओह, ये बहुत स्टाइलिश है। ये हूँ मेरी पहली इक्विपमेंट शॉप। मैं यहाँ बस आने के बारे में सोच ही रहा था। ठीक है, कुछ ऐसा जो मेरे हिलने डुलने में रुकावट ना बने। ये कैसा रहेगा? ये परफेक्ट है। मुझे छोड़ दो, मैं 43 साल का मर्द हूँ। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? ये कमजोर दिख सकता है पर असल में ये बहुत शानदार है। वक्त के साथ आर्मर के नए टुकड़े मिलना गेम की ये चीज मुझे बहुत पसंद है। अगला हथियार, ये इसका मतलब है ये लगभग दुगना कर देता है मेरे सामने उसके बर्फ के स्टैट्स को। ओह बेबी, उन्हें पक्का मेरे लिए सी रैंक मॉन्स्टर मिल गया है। लगता है ये वो ऑर्क है। मेरे सबनर्स कभी नहीं थकते, पर लगता है मॉन्स्टर्स को नींद लेने की जरूरत होती है। हाँ, वेल ये मेरे लिए अच्छा मौका है। गामा स्पॉट, हमला करो। सही है, उसे चोट पहुंची है। हाँ, उसे चोट पहुंचाते रहो। दामा स्क्वाड, सही है, तुमने एक और को हरा दिया। चलो, लेवल अप करने के लिए मॉन्स्टर शिकार करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे एक सी रैंक मैजिक स्टोन भी मिला। ये बहुत बढ़िया है कि सी रैंक मॉन्स्टर को बिना ट्रैप किए भी हरा सकता हूँ। उप्स, नम्रता बनाना रह गया। अभी मुझे बहुत दूर जाना है। अगर मैंने नॉर्मल लोगों से 100 गुना ज़्यादा मेहनत नहीं की तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। हाँ, लगता है एक और मिल गया। वो एक सी रैंक आर्मर्ड अंट है। कितना बड़ा है। शुक्र है यहाँ सिर्फ एक है। रेवन ने मुझे बताया था कि इन्हें झुंड में हमला करना बहुत मुश्किल है। ओह तेरी, दामा स्क्वाड जाओ। ओह, उसे कुछ नहीं हुआ।
प्लान बदलना होगा। पैप्लियन। स्केल पाउडर इस्तेमाल करो। यह तुम्हारा मैजिक स्टोन अब मेरा है। स्टील जैसा सख्त है। भाई कैसे? मेरा अटैक स्टैट अभी 438 है। हाँ, गोली मारो, वो जग गया। मारो 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 मारो। टर्न आर्मर आंट को हरा दिया। वाह, आखिरकार वो मैजिक स्टोन को ले लेता हूँ और फिर चलता हूँ। ओह, ये अभी भी बहुत सख्त है। मेरी तलवार पक्का पहले टूट जाएगी। मुझे एक बेकार मैजिक स्टोन नहीं मिला, लेकिन इसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब फिजिकल अटैक इस पर असर ही नहीं करते। क्या इसे पिघलाना चाहिए? फायर मैजिक से क्या? रुको, असल में मेरी बुद्धि इतनी ज्यादा है कि मुझे यकीन है कि ये मैं स्पेल सेट कास्ट कर सकता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यही चाहते हो? तुम्हारी 1 साल की नौकरी के जश्न के लिए ये तोहफा बहुत अजीब है। हाँ, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। वैसे ये किस तरह की अजीब एनिवर्सरी है? हाँ, ये यही नाम है ना तुम्हारा? मैंने सुना है कि तुम्हारे पास मेरे लिए हाँ कुछ सवाल है। प्रोफेसर, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं स्पेल कास्ट कर सकता हूँ या नहीं। हाँ, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है। बिना टैलेंट के कोई मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे कोई बात नहीं, हम अभी इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। बस अपने हाथ को क्रिस्टल बॉल पर रखो। अगर ये चमका तो तुम मैजिक कर सकते हो। हाँ, इससे मुझे ये समझने में मदद मिलेगी कि मैं समनर किस तरह का मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम स्पेल कास्ट नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना। सच में मेरी बुद्धि किसी काम की नहीं है। ये तो बहुत बेकार है। समनर क्लास एक बड़ा मजाक है। क्या इस कुकी से तुम्हें बेहतर महसूस होगा?